सर्वप्रथम आप सभी को हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं और परमेश्वर ने आज उसका वचन बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए मुझे सुंदर अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज का दिन, जो गुड फ्राइडे के दिन में परमेश्वर ने आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए सुंदर अवसर मुझे दिया गया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। और वचन से हम जाने से पहले परमेश्वर का वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर का वचन को हम मनन करेंगे। सबसे पहले नया नियम परमेश्वर का वचन को हम देखते हैं। यशायाह नबी 53 5 से लेकर 6 तक परमेश्वर का वचन को सुनिए। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण चुला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ेगी, उसके कोई खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब बेरों के समान भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और नया नियम एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद से लेकर 17 पद तक। आइए परमेश्वर का वचन सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दान की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर अपना वचन सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, तहे दिल से तुझे हम धन्यवाद देते हैं। आज पिता परमेश्वर गुड फ्राइडे के दिन में आपका वचन बांटने के लिए पिता परमेश्वर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। पिता परमेश्वर मुझे समर्थ और शक्ति दीजिए। जो भी पिता परमेश्वर मेरे मुंह से जो शब्द निकल आते हैं, हम सब के लिए, सुनने वालों के लिए और पिता परमेश्वर बोलने वालों के लिए आशीष का कारण बन सके। और पिता परमेश्वर एक बार फिर से विनती करते हैं, इस वचन के माध्यम से जो जो पिता परमेश्वर अंगीकार में रहते हैं, जो जो पिता परमेश्वर बीमार है, कमजोर है, आप अपना वचन से छुए, ताकि पिता परमेश्वर इस वचन के माध्यम से बहुत से लोग पिता परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कर सके और चंगाई पा सके। इस विनती प्रार्थना का बड़े विश्वास के साथ हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैंने जो विषय चुना है कि परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम, आज हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में मनन करने का हम प्रयास करेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि गुड फ्राइडे का अर्थ क्या है और गुड फ्राइडे को क्यों इज्जत के साथ हम लोग मनाते हैं और गुड फ्राइडे को हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, उसी के बारे में समझने का हम प्रयास करेंगे। गुड फ्राइडे का मतलब जो है यीशु मसीह के बलिदान और उनके सर्वोच्च प्रेम की याद मनाए जाने वाला ईसाई धर्म का एक अत्यंत और पवित्र और शोकपूर्ण का दिन है। और ईसाई लोगों के लिए गुड फ्राइडे का मनाना जरूरी होता है।
क्योंकि हम पापी इंसान के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान का दिन है। और साथ ही साथ पवित्र दिन भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गुड फ्राइडे का हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान किया, ताकि जो अंधेरा में रहते हैं वो उद्धार पा सके। यदि यीशु मसीह को हम पापी मनुष्यों के लिए क्रूस पर नहीं मरा है तो हम लोग नया जीवन को नहीं पा सकेंगे। इसलिए हमारे लिए गुड फ्राइडे को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग के लिए गुड फ्राइडे के दिन को बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आज परमेश्वर का प्रेम स्पष्ट रूप से समझने के लिए जो विद्वान लोग ने प्रेम अलग अलग रूप से विभाजित किया गया है, उसको एक एक करके समझाने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले जवान लड़की और लड़का का प्यार, एरोस लव, उसके बारे में समझाने का हम प्रयास करेंगे। एरोस लव का मतलब जो है, जवान लड़की और लड़का का प्रेम दर्शाता है लड़की और लड़का का प्रेम में सीमित होता है। लड़की और लड़का का प्यार में सिर्फ दो इंसान के बीच में होता है। लड़की और लड़का का प्यार में हम अपना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड छोड़कर और कोई शामिल नहीं कर सकता है। एरोस लव में दो आदमी से ज्यादा को प्रेम नहीं कर सकता है। और जवान लड़की और लड़का का प्यार स्थायी प्रेम नहीं है, क्योंकि लड़की और लड़का का प्रेम कभी भी टूट सकता है और एरोस लव जो है सीमित होता है। इसीलिए इस प्यार का हर किसी के लिए नहीं है। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, इस प्यार का, एरोस लव का हर किसी के लिए नहीं है। और 2 नंबर के लिए मैं बांटना चाहूंगा दोस्ती का प्यार, फ्रेंडशिप लव। अभी दोस्ती का प्रेम के बारे में हम समझाने का हम प्रयास करेंगे। दोस्ती का प्यार में सीमित होता है। दोस्त का प्यार में सभी को शामिल नहीं हो सकता है। दोस्ती का प्यार में भी, जैसा कि मैंने पहले बोला था, एरोस लव की तरह सीमित होता है। दोस्ती का प्यार जो है असीमित नहीं है, सीमित होता है। दोस्ती का प्यार है किसी के लिए नहीं है, और दोस्ती का प्यार कभी भी टूट सकता है। दोस्ती का प्यार में केवल अपना दोस्त को प्रेम कर सकता है। इसलिए दोस्ती का प्यार जो है हर किसी का प्यार नहीं मान सकता है। सिर्फ अपना दोस्तों को प्यार कर सकते हैं। जो हमारा दोस्त नहीं है, आपका दोस्त नहीं है, इस दोस्ती का प्यार में शामिल नहीं कर सकता है। और तीसरा नंबर के लिए मैं कहना चाहूंगा पारिवारिक का प्रेम। परिवार का प्रेम, पारिवारिक प्रेम पारिवारिक प्रेम में हमारा माता पिता, दादा और दादी, भाई बहन और अपना बच्चों को शामिल कर सकता है। परिवार का प्रेम इसी प्रकार से हम बोल सकता है, पारिवारिक प्यार जो है खून का रिश्ता प्यार कह सकता है। पारिवारिक प्यार जो है खून का रिश्ता प्यार कह सकते हैं। इसीलिए पारिवारिक प्रेम का हर किसी के लिए नहीं है। पहले जो मैंने कहा, दोस्ती का प्यार जो है अस्थायी का प्रेम है, उसी प्रकार से परिवार का प्रेम को भी अस्थायी का प्रेम है। इसीलिए परिवार का प्रेम कभी भी टूट सकता है। पति पत्नी का प्रेम टूट सकता है और माँ बाप और बच्चों का प्यार भी टूट सकता है। इसीलिए पारिवारिक प्रेम भी
सभी को, पारिवारिक प्रेम में भी सभी को शामिल नहीं कर सकता है। सिर्फ अपना खून का रिश्तेदार पारिवारिक प्रेम में शामिल कर सकते हैं। हर किसी का प्रेम नहीं कह सकता है। और सबसे अंत के लिए, चौथा नंबर के लिए ये मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का प्रेम वो यूनानी भाषा से कहलाते हैं अगापे लव। चौथा नंबर अंत के लिए ये मैं परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताने का मैं प्रयास करूंगा। ये परमेश्वर का प्रेम जो है, जो पहले 3 पॉइंट प्रेम के बारे में मैंने बताया गया, एरोस लव, फ्रेंडशिप लव और दोस्ती का प्यार, उसमें से बहुत परमेश्वर का प्रेम बहुत अंतर है। परमेश्वर का प्रेम में हर कोई किसी का शामिल कर सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के भाषा से अनुवाद नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम गहराई का प्यार है, इसीलिए लोग कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम तुलनात्मक नहीं कर सकता है। परमेश्वर का प्रेम सबसे ऊंचा प्यार है। इसलिए मेरा भाइयों बहनों, मित्रों, भाइयों बहनों, आज गुड फ्राइडे के दिन में एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमेशा के लिए है। इंसान का प्रेम, इंसान का प्यार कभी भी टूट सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है कभी टूट नहीं सकता है। और अंग्रेजी भाषा में परमेश्वर का प्रेम इसी प्रकार से बोला जाता है, अनकंडीशनल लव। हिंदी भाषा में बिना शर्त प्रेम। परमेश्वर का प्रेम जो है बिना शर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव से जाना जाता है। अगापे परमेश्वर का प्रेम का दुनिया भाषा से अनुवाद नहीं कर सकता है। और परमेश्वर का प्रेम जो है दुनिया का प्रेम से तुलनात्मक नहीं कर सकता है। और परमेश्वर का प्रेम जो है असीमित प्यार है। आज मेरा संदेश आन करने के लिए यही मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्रेम में हम शामिल कर सकता है। चाहे आप कोई भी हो सकता है आप गरीब का परिवार से हो सकते हैं आप अमीर का परिवार से शायद आप अनपढ़ हो और पढ़ी लिखा हो, और हो सकते आपका मिजो हो, चाहे संथाली हो, मराठी हो, कोई भी हो। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के प्यार में हम सभी को शामिल कर सकते हैं। और हर एक इंसान को परमेश्वर ने सामान्य रूप से प्रेम करता है। शायद बहुत बार परमेश्वर के दृष्टि में हम लोग गलत काम किया होंगे, और कोई बार परमेश्वर की बिना इच्छा से हम लोग अपना समय को, अपना जीवन को बिताते होंगे। फिर भी ये मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर आज आपको, मुझको प्यार करता है, माफ कर सकते हैं। हम लोग अंगीकार करेंगे परमेश्वर के सामने, हम लोग अंगीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हम लोग क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर हम परमेश्वर से पश्चाताप करेंगे तो कभी भी परमेश्वर आपको क्षमा कर सकता है। अंत के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरा भाई और बहनों, परमेश्वर के पास आइए, क्योंकि सबसे प्यार हमारा परमेश्वर है और सबसे महान प्रेम हमारा परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम मनुष्य का प्रेम से कहीं अधिक महान है। और यीशु मसीह ने प्रेम के खातिर
अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है। हमारा परमेश्वर की तरह हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर हर एक मनुष्य को प्रेम करता है। यीशु मसीह ने हमारा गुनाहों को मिटाने के लिए क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए हमें स्वतंत्रता, आजादी और छुटकारा पाया है। परमेश्वर को महिमा हो। आज हम लोग परमेश्वर ने गुड फ्राइडे के दिन में ये फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यीशु मसीह ने हम पापी इंसान नया जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम लोग नया जीवन पा सके। परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर का प्रेम से हमने नया जीवन पाया है और परमेश्वर ने हम सभी को संतान होने का अधिकार दिया है। कितना अच्छा है भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का संतान है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज गुड फ्राइडे के दिन में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग परमेश्वर का संतान बनने का लायक नहीं है, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमको लायक समझाया। इसलिए परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। भाइयों बहनों, पहले हम लोग अंधेरा में था, अंधकार में था, लेकिन हमारा परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को क्रूस पर हम पापी इंसान नया जीवन पाने के लिए बलिदान किया ताकि हम लोग नया जीवन पा सके। इसलिए भाइयों बहनों, आज इस गुड फ्राइडे के दिन हमारे लिए बहुत कीमती का दिन है। आज गुड फ्राइडे के दिन हमारे लिए जरूरी दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि इस गुड फ्राइडे को हम लोग स्मरण करना, इज्जत के साथ मनाना बहुत जरूरी है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, जो मेरा वचन सुनते हैं, जो अंधकार में अभी भी रहते हैं, जो दुखित में है, अशांति में रहते हैं, यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह में सब कुछ है। शांति देने वाला हमारा यीशु मसीह है और चंगाई देने वाला हमारा यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास आइए। अगर हम लोग अंगीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर हम सभी को चंगाई देने के लिए, नया जीवन देने के लिए हमेशा तैयार है। इतना तक मैं कहना चाहूंगा। परमेश्वर अपना वचन हम सबके लिए आशीष करे। आमीन।